There's a special place in hell for women that don't support other women. And I agree with that. We all know, हम औरतें हो के जानती हैं, पूरी दुनिया की औरतें जानती हैं कि औरतों के साथ क्या होता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया की औरतें, मुसलमान औरतें जानती हैं कि हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह पे अपने राइट्स के लिए महाज़ाराई करनी पड़ती है। जब मर्द हजरात ये कमेंट करते हैं और इस तरह की बातें लिखते हैं, बहुत नाजेबा बातें लिखते हैं, गालियाँ भी लिखते हैं, एंड दे गेट बैंड राइट अवे बाय द वे, वो तो समझ में आती है बात। बट वाई वुमेन जितनी शिद्दत से और जितनी नफ़रत से ख़वातीन कमेंट करती हैं, दैट हैज़ बिन अ शॉक टू मी। एक औरत के बारे में ये फ़ैसला करना कि वो किस तरह की दिख सकती है, वो क्या कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है अपनी ज़िंदगी में, ये राइट तमाम मुआशरे को है। नहीं है भाई, nobody has that right. Our religion does not give anybody that right. हमारे रिलीजन में सबसे पहली चीज़ है इखलाकियात। इंतहाई खूबसूरत और हसीन इखलाक के ऊपर ये दीन बना है और उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर भी दिया गया। If you hurt someone's feelings, you're going to be answerable for that. Assalamu alaikum. So today I'm going to talk about a topic जो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, इफ़ यू बीन फॉलोइंग माई पेज, कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा लोगों को इशू है कि वाई डू आई ड्रेस द वे आई ड्रेस एंड देन आई टॉक अबाउट इस्लाम। यानी इन अदर वर्ड्स, इस्लाम की अगर बात करनी है तो आपको एक वो पर्टिकुलर जो कॉस्ट्यूम है, जिसको नुमान अली ख़ान ने रिसेंटली तकवा कॉस्ट्यूम कहा था, वो अगर आपने नहीं पहना हुआ, मीनिंग यू आर नॉट कवर्ड अप, यू डोंट हैव द राइट टू टॉक अबाउट अल्लाह, यू डोंट हैव द राइट टू टॉक अबाउट इस्लाम, and you should not talk about Prophet sallallahu alaihi wasallam. Okay, first of all, says who, you know, ये कहाँ है, ये किसने कहा है कि अल्लाह की बात या इस्लाम की बात करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर हुलिये में होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि I don't feel necessary to explain myself to any of you guys. I am appreciative of the people that follow me, that feel that they get benefit from some of the talks that I do, and they send me a lot of love. आपकी बहुत सी मोहब्बत और दुआएं, वो सब कुछ मुझे मिलती हैं। Thank you very much. But having said that, I don't think that I owe any explanation to anyone, because जो हमारा दीन है इस्लाम, उसमें बहुत क्लियर अल्लाह ने कहा हुआ है कि ये बंदे और अल्लाह का मामला है। अल्लाह ताला ने बता दिया व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। इट इज़ अप टू द इंडिविजुअल कि वो उसको समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये बंदे और अल्लाह का मामला होता है, उसमें किसी को इंटरफेयर करने की इजाज़त ही नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये कह के लिखते हैं कि ओ दिस इज़ अमर बिल मारूफ। No, it's not really. This is your ego, this is your discomfort that you cannot handle on your own, therefore you want to bring it on to me. For example, आपको maybe इस चीज़ पे confusion होती हो कि how can she talk about Islam with so much love and passion, and then why is she not covering herself up? Maybe the issue is with you. You have an issue with hijab yourself. I don't. I respect a woman's right to take hijab. If she wants to, I will respect your right. I will fight for that right with you. But at the same time, I will also fight for my right to dress the way I do, because this is not, I'm not, आप कहते हैं फहाशी फैला रही, किस तरह से फहाशी? सबसे ज़्यादा फहाश मुल्क दुनिया में इस पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पोर्नोग्राफी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। आप लोग तो बुरके में जो औरत होती है, फुली क्लैड इन अ बुरका, उसको नहीं छोड़ते, तो आप कह रहे हैं कि मैं फहाशी फैला रही हूँ, which is very very comical to me. But one of the things that I want to address is कि मैं तो वो करूँगी जो मैं करती हूँ। मैंने तो आज तक, मेरी तो फाइट ही ये रही है, फाइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, टू बी द वे आई वांट टू बी, टू लिव अ लाइफ दैट आई वांट टू लिव। वो तो मैं फाइट बड़े अरसे से कर रही हूँ और बहुत से फिरौनों को मैंने पछाड़ा है और हराया है। So this does not faze me. What phases me, what is of concern to me, is the number of women that make this comment. जब मर्द हजरात ये कमेंट करते हैं और इस तरह की बातें लिखते हैं, बहुत नाजेबा बातें लिखते हैं, गालियाँ भी लिखते हैं, एंड दे गेट बैंड राइट अवे बाय द वे, वो तो समझ में आती है बात। बट वाई वुमेन जितनी शिद्दत से और जितनी नफ़रत से ख़वातीन कमेंट करती हैं, दैट हैज़ बिन अ शॉक टू मी। आई हैव सीन कमेंट्स लाइक, आई रियली अप्रिशिएट यू, your teachings have helped me so much, your videos have changed my life, but I do not agree with the way you dress. You need to change the way you dress.
किस तरह से ये ख़वातीन एक दूसरे को कह देती हैं, इट इज़ रियली अमेजिंग टू मी, एंड दिस इज़ दैट हिडन मिसोजिनी। वो मिसोजिनी, वो जो औरतों को द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दैट हैज़ बिन टेकन फ्रॉम देम, वो रियलाइज़ ही नहीं करती। वो इतनी ब्रेन वॉश हो चुकी हैं कि वो समझती हैं कि वाकई एक औरत जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है या नहीं भी है, एक औरत के बारे में ये फ़ैसला करना कि वो किस तरह की दिख सकती है, वो क्या कर सकती है, वो क्या नहीं कर सकती है अपनी ज़िंदगी में, ये राइट तमाम मुआशरे को है। नहीं है भाई, nobody has that right. Our religion does not give anybody that right. हमारे रिलीजन में सबसे पहली चीज़ है इखलाकियात। इंतहाई खूबसूरत और हसीन इखलाक के ऊपर ये दीन बना है और उसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर भी दिया गया। If you hurt someone's feelings, you're going to be answerable for that. तो मुझे तो जब ये गालियाँ और कमेंट्स आने शुरू हुए शुरू में, it was a bit challenging, but I worked on it myself. They don't bother me anymore. बल्कि मुझे खुशी होती है। I'll tell you why. क्योंकि मैं हूँ एक बहुत लेज़ी बंदा, मैं एक आबिद व जाहिद नहीं हूँ। मैं बार बार कहती हूँ मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं हूँ। मैं उसी तरह आपके सामने आती हूँ जो मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ। अगर आप मुझसे मुनाफिकत चाहते हैं कि मैं कवर अप हो के, मेरे लिए बहुत आसान है वो करना, बहुत सी गालियाँ रुक जाएंगी। I don't want to, because I'm not a munafiq. I don't want to be a munafiq. So if you have an issue with my huliya, that's your issue, right? But what I wanted to say here was कि मुझे खुशी क्यों होती है कि मुझे तो मालूम है कि अगर आपने किसी की बेहतरी और किसी के लिए कुछ सिंसेरिटी के साथ कुछ किया और अगला आपको गालियाँ दे रहा है, तो ये तो मैं और आप दोनों जानते हैं कि क़यामत के रोज़ फिर अल्लाह ताला कहेगा आओ इसकी नेकियों की जो ढेरी है उसमें से, इस पोटली में से जितनी पोटलियाँ उठानी है उठा लो। तो मेरे जैसे लेज़ी बंदे के लिए जो आबिद और जाहिद नहीं है, इससे अच्छी बात क्या होगी कि आबिद और जाहिद लोग आके मुझे गालियाँ दें और मैं फिर कल को उनकी नेकी की जो पोटलियाँ उनमें से पोटलियाँ उठा सकूँगी। वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। बट हैविंग सेड दैट, जोक्स असाइड, एक सीरियस नोट पे कहना चाहूँगी अपनी ख़वातीन को, अपनी बहनों को, बेटियों को, प्लीज़ स्टॉप डूइंग दैट। आपकी ज़िंदगी में आपके राइट्स मुझे मालूम है कि पामाल हो रहे हैं, वो हो रहे होते हैं। ज़्यादातर मुसलमान ख़वातीन के वो राइट्स नहीं रहे जो इस्लाम ने उनको दिए। But one of the things we need to stop doing is pulling the leg of other women. We keep doing that. We pull their legs. कोई अगर औरत कुछ अच्छा कर रही है या आगे बढ़ रही है या किसी के लिए कुछ बेहतर कर रही है, हम सबसे पहले उसकी टांग खींच के उसको किसी ना किसी तरह से सबड्यू करना चाहते हैं या उसको लोगों की मर्ज़ी पे चलाना चाहते हैं। Don't do that. You know, Maya Angelou is one of my favorite authors, and she was an amazing lady. And there is one thing she said which I would like to quote here. Maya said that there's a special place in hell for women that don't support other women. And I agree with that. We all know, हम औरतें हो के जानती हैं, पूरी दुनिया की औरतें जानती हैं कि औरतों के साथ क्या होता है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान, इंडिया की औरतें, मुसलमान औरतें जानती हैं कि हमें कहाँ कहाँ किस किस जगह पे अपने राइट्स के लिए महाज़ाराई करनी पड़ती है। तो क्या ये फेयर है कि हम औरतें होकर फिर एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय उनकी टांगें घसीटने में लग जाएं? सो आई वांटेड टू शेयर दैट विद यू।